ट्रंप ने तोड़ी है कसम और अब क्या ईरान एटम बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको बनाने को लेकर लगातार विवाद हुआ और फिर जंग की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात इस्फहान की करते हैं, जहां ईरान के इस्फहान में भीषण धमाके हुए हैं। यूएस इजरायल के ताबड़तोड़ हमले यहां पर जारी हैं और इस्फहान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। कई बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान हमले की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तबाही यहां पर मची है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये तस्वीरें शेयर की। हमले में इस्फहान में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। भारी तबाही की ये तस्वीरें देखिए। और ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले को नाकाम करने में इजरायल जुटा रहा। डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार भी गिराया है। कई हमलों को नाकाम किया गया है। और ईरान ने हाइफा पर भीषण अटैक किया है। मिसाइल हमले से हाइफा में भारी तबाही देखने को मिली। कई स्थानों पर आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और तेल अवीव पर ईरान का हमला, आसमान में दर्जनों मिसाइलें देखी गई हैं। डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में फेल रहा। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी रहे। क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया। आसमान में कई मिसाइलें देखी गईं। दो तस्वीरें, अहम खबरें आपके सामने। कई जगह आग लग गई, घर गाड़ियां खाक हो गई। हाइफा की पहली तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां रिहायशी इलाकों में भी ईरान ने अटैक किए हैं और डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में फेल रहा। रिहायशी इलाकों में जब मिसाइल गिरी तो कई हमलों को नाकाम करने की कोशिश इजरायल ने की, लेकिन इस दौरान कई हमले नाकाम नहीं कर पाया इजरायल। तेल अवीव की दूसरी तस्वीर। और अब बात करते हैं इराक के सुलेमानिया की। इराक के सुलेमानिया में भीषण बमबारी हुई। ईरान विरोधी कुर्द समूहों के ठिकाने पर हमला किया गया। पीजेए और कोमला पार्टी के ठिकानों पर भी बमबारी जारी रही। सऊदी अरब में हमले पर ईरान का बयान आया सामने। हमलावर दुश्मनों पर कर रहे हैं हमला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया है, सऊदी अरब का सम्मान करता है ईरान। यूएस सेना को बाहर निकालने का सही समय आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया। इधर ईरान ने इजरायल पर ड्रोन अटैक किया है। हाइफा पर एक साथ कई ड्रोन से अटैक किए गए हैं। ईरान ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। ईरान में हमलों पर अमेरिकी प्रवक्ता लेविट ने बयान दिया है। ईरान में 11,000 ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिकी इजरायली हमलों से ईरान में भारी तबाही मचाई गई है। ये बयान देते हुए बताया गया आंकड़ा कैसे तबाही मचाई गई है। यूएस इजरायल हमलों से ये तबाही हो रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर एयर स्ट्राइक और बमबारी की जा रही है। अमेरिका ने फिर दी है तेहरान को चेतावनी। अमेरिका के साथ डील करने पर अवसर देते हुए चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, ये बात कही गई है। बड़ी जानकारी दी है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। वहीं ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एक तरफ बातचीत हो रही है, ये बात कही गई। ईरान ने सिरे से इस बयान को खारिज किया और दूसरी ओर हमले तेज। इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइल। और अब आपको दिखाते हैं जंग के मैदान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। तेल अवीव पर 15 मिनट के अंदर ईरान की मिसाइलों को दूसरी बार हमला देखने को मिला है। ईरान की मिसाइलों से हमला, एक साथ आसमान में कई मिसाइलें देखी गईं। देखिए हमारे सहयोगी मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजरायल को निशाना बनाकर एक बार फिर ईरान ने अपने मिसाइलें दागी है। इससे पहले इजरायल के हाइफा और उत्तरी इलाके को टारगेट किया गया था और इस वक्त तेल अवीव में ईरान के मिसाइलें आ रही है। और TV9 का कैमरा इस वक्त तेल अवीव के आसमान पर निगाह गड़ाए हुए है। और देखिए कि अब आज तेल अवीव या दूसरे और इलाके में ईरान के मिसाइल किस और आते हैं और फिर क्या उसको सक्सेसफुली इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करते हैं या नहीं। आज जब तेल अवीव से अलग जब हाइफा में, और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ रोहित वहाँ नज़र लगाइए, देखिए आसमान में इस वक्त एक चमकता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि पहले हाइफा और इस वक्त तेल अवीव में, और देखिए पहला और दूसरा ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये एक एयर डिफेंस का निकलता हुआ एक इधर से, रोहित थोड़ा और आ गया,
इधर से थोड़ा आगे आके, और देखिए पहला दूसरा दो एयर डिफेंस मिसाइल यहाँ पर, और ये देखिए तीसरा, ये साफ तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं तेल अवीव में इस वक्त लगातार सायरन बज रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एयर डिफेंस की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई है। ठीक हमारे सर के ऊपर में हम उसे देख पा रहे हैं और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इन एयर डिफेंस के मिसाइल और ईरानी मिसाइलों के बीच में कहीं कोई इंटरसेप्ट होने का कम से कम आसमान में ये तो दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद धड़ाम की आवाज़ आए। और इस वक्त ठीक जहां पर हम खड़े हैं, हालांकि हमने भी थोड़ा सा सेट ले लिया है इस वक्त, वो इसलिए क्योंकि ये साफ तौर पर लगा कि जो मिसाइल है, और वो देखिए धड़ाम की आवाज़ आई है, ऐसा लगा जैसे पास ही में कहीं पर आवाज़ आई हो, धड़ाम की आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ सभी लोग बंकर में जा चुके हैं और बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई है। वहीं कई एयर डिफेंस के इंगेज होने का भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो ये सूरत हाल फ़िलहाल अभी तेल अवीव में है, जहाँ पर कि इस वक्त ईरान की तरफ से जो मिसाइल आए थे उसको इंटरसेप्ट करने की इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कोशिश की थी। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, तेल अवीव, इजराइल।